सरकार को शर्म आना चाहिए कि जब एक युवा होते हुए युवा के ऊपर में लाठीचार्ज करा रहे हैं। ना नौकरी बाहर बेचने देंगे, ना झारखंड का नौकरी दूसरे को करने देंगे, ना झारखंड का अधिकार को आपको बाहर का लेने देंगे। आला तुम बिहार और बंगाल, बिहार और यूपी से आके तुम झारखंड को डांटेगा, छात्रों को दलाल कहेगा। सबसे बड़ा दलाल वही है। रोजगार के लिए सुअर पालो, बकरी पालो, मुर्गी पालो। अरे मूर्ख मंत्री, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मेहनत करती है, आज आपने उस नौकरी को बारियों को देने का काम कर रहे हैं। आपके जैसा गद्दार दुनिया में नहीं निकल सकता। बंद करो। आप इस चैनल पे लगातार बने हुए हैं, मुझे चल रहा है पता, पर आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, ये छात्रों का आवाज़ है, दूर दूर तक पहुंचना है। आज मैं फिर इस फूले जानो चौक में हूँ। आप देख सकते हैं ये फूले जानो की वो महान प्रतिमा है जिन्होंने झारखंड में कई सारे आंदोलन किए थे। आज फिर से छिड़ा हुआ है और छात्रों का एक मुहिम है जो कि देख सकते हैं 2 दिवसीय बंदी का आंदोलन था, जहाँ की काफ़ी बड़े पैमाने पे छात्र इस कड़े कड़कड़ाते धूप में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और अपने आंदोलन को सफल बना रहे हैं, इस बंदी को सफल बना रहे हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ छात्र एकत्रित है उस जगह पे, हम वहाँ जाके बात करेंगे छात्रों से। काफ़ी सारे छात्र एकत्रित हैं, आइए इनसे हम इनकी जानकारी लेते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या कल रात किया, कैसा रहा कल का बंदी। 24 घंटा बीत चुका है, क्या सरकार की तरफ से कोई बात आई, कोई जवाब आई? आइए इनसे हम सवाल पूछते हैं, जो कि सवाल आपके मन में भी होगा। सर, 24 घंटा बीत गया इस आंदोलन को, इस बंदी को, और क्या लग रहा है सरकार आपकी बात कहाँ तक सुन पा रही है? क्या कोई भी आला अफसर या कोई पदाधिकारी आप तक पहुँच रहे हैं, कोई भी और भी सहायता लेकर, या कोई भी आपकी बात को मानने के लिए कोई लेटर, कुछ ऐसा? यही तो मेरी दुर्भाग्य है। झारखंड जो मेरा अलग हुआ था, जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, हमारे बाप दादा ने देखा, परदादा लोग ने देखा था कि अलग झारखंड बनेंगे, मेरे नया संसार बनेंगे, मेरा नया घर बनेगा, और उसका जो परिवार का जो होगा भरण पोषण होगा, उसका जो रोज़गार सृजन होगा, उसका जो खाने पीने का, कपड़ा लत्ता का, नौकरी का जो सृजन होगा, ये अनेक तरह का सपनाएँ देखे थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि 23 साल होने के बाद भी आज हमारा प्रदेश युवा हो चुके हैं, तो पर भी हमारा प्रदेश में, झारखंड में आज तक नियोजन नीति नहीं बना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ 3 स्टेट अलग हुए थे। आपका छत्तीसगढ़ वही का आपका 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, और हमारा झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। आप जाकर के छत्तीसगढ़ को देखिए, उन्होंने सारे नीतियों को बना करके वहाँ कर जनता के लिए समर्पित कर दिया गया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य बोलिए कि हमने जिस तरह से, इसका पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे अहित में काम कर रहे थे, हमारा जिस तरह से यहाँ के नौजवानों के साथ छल का काम कर रहे थे, तो हमने उस सरकार को कुर्सी से हटाने का काम किया। और हम लोग एक उम्मीद के साथ हम लोग उम्मीद रखे थे कि झारखंड का मिट्टी का बेटा को हम लोग सरकार बनाएंगे, झारखंड का पार्टी का सरकार बनाएंगे, अपना युवा मुख्यमंत्री बनाएंगे, और यहाँ के नौजवानों को, आम लोगों के लिए रोजगार मिले, यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले। लेकिन आज हमारे जो सरकार है, उनसे भी गए और गुजरे, और जिसको बोलते हैं कुंभकर्ण से भी ज़्यादा नींद में सोए हुए। इतना गुरूरता उन पर पैदा हो गई है। जिस संथाल परगना ने उसको सम्मान दिया, उसका पूरा खानदान को सम्मान दिया, और आज उनको जब मुख्यमंत्री का कुर्सी तक उनको दिया, लेकिन आज उन्होंने पूरे प्रदेश के जनता को रोड में खड़ा कर दिया। और यही दुर्भाग्य है हेमंत जी, आपने जिस तरह से हमारे साथ गलत काम कर रहे हैं, आने वाला कल हमारे पूरे समाज, झारखंड प्रदेश के लोग आपका हिसाब करेंगे। जिस तरह से रघुवर जी को अपना सीट नहीं बचा पाए, उस तरह कल दिन आप कोई मुंह लायक दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। ये जनता का, एक एक नौजवान का, गार्जियन का आपको आह लगेगा, मजदूर का आह लगेगा, एक पत्थर फोड़ने वाला गार्जियन का आह लगेगा, उसका माँ पिताजी जो बाजारों में शराब बेच करके अपने बच्चियों को पढ़ाई करते, कितने दुख होती है। उस माँ से जाकर के पूछिए, उन बच्चों ने किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मेहनत करती है। आज आपने उस नौकरी को बारियों को देने का काम कर रहे हैं। आपके जैसा गद्दार दुनिया में नहीं निकल सकता है, और आपको आने वाला कल यहाँ के जनता आपको कुर्सी छीनने का काम करेंगे। ना आप रोड के रहेंगे, ना घर के, ना घाट के। और आप जिस तरह का गुरूरता आपने दिखाया है जनता के साथ, वो गुरूरता आपका घमंड चूर हो जाएगा। एक दिन रावण ने भी अपना गुरूरता दिखाया था। मैं रावण का उदाहरण दे रहा हूँ। उन्हें जिस तरह रावण अपने आप को अहंकारी था, आज हमारे हम सरकार ने अहंकारी दिखा रहा है। जनता उसका जवाब देगी, आने वाला कल उनको समझ में आएगा। हमने अपने को दिया है मौका, पर उन्होंने ही दिया है हमें धोखा। कल रात में क्या था आपका प्रोग्राम, कैसा रहा बंदी का असर यहाँ पे? रात में आपने किस किस तरह का प्लान किया? यहाँ पे क्या बंदी था, क्या छात्र यहाँ एकत्रित थे रात भर? जी बिल्कुल, आपका न्यूज़ को हम सम्मान करते, धन्यवाद देते हैं कि आज
जिस प्रकार से झारखंड सरकार जो काला नियोजन नीति लेके आए 60-40 का, हम लोग हमेशा विरोध करते आए हैं और हम लोग का मांग रहा है कि यहाँ के जिला का सर्वे, अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार में यहाँ का नियोजन नीति बने, स्थान नीति परिभाषित करे, यहाँ का विस्थापन नीति बने, उद्योग नीति बने, व्यापारिक नीति बने। लेकिन झारखंड सरकार ऐसा नहीं बना रही है। और जिस प्रकार से कल रात को हम लोग दिन से बंदी किए थे, कल रात में जैसे हम लोग को छात्र हैं और हम लोग को रोड में वहीं हम लोग खाना खाना पड़ा, हम लोग को वहीं खाना खाए, वहीं हम लोग रात में सोए, फिर भी झारखंड सरकार को आज तक उसको नज़र नहीं पड़ा। और झारखंड सरकार के जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, वो बोल रहे हैं कि कहीं कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, 60-40 का मांग नहीं कर रहा है। हम सरकार से ही पूछना चाहेंगे कि झारखंड सरकार आप बताइए, हमारे हेमंत सरकार आप बताइए कि आपका झारखंड का एक भी छात्र ने कहा है कि 60-40 चलेगा? हम सवाल करते हैं, कहा है किसी ने? नहीं। जब नहीं कहा है और इतना छात्र मिल के हम लोग दिन और रात हम लोग अपना मांग कर रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति लेके आप आए, उसका विरोध कीजिए और खतियान आधारित नियोजन नीति पारित कीजिए, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हमेशा झारखंड सरकार जो है छात्रों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आज झारखंड सरकार जो हम छात्रों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आज बता दें कि जिस प्रकार से दिन और रात हम लोग चिलचिलाते हुए धूप में, आपको अफसोस होगा कि इतना ज़्यादा धूप है, आज तक सिर्फ पानी ही पिए हैं। लेकिन एक हमको लगता है यदि आज हम अपना मांग के लिए अडिग नहीं रहेंगे, अपना आंदोलन को जारी नहीं रखेंगे, तो आज तो हम खाना नहीं खाएं दूर की बात है, हमारा भविष्य अंधकारमय में जाएगा। हम पढ़ लिख के क्या करेंगे जब नौकरी ही नहीं मिलेगा? जब झारखंड के नौकरी बाहरियों को दिया जाएगा तो किसको मिलेगा? जिस प्रकार से यहाँ देखा जाए खनिज संपदा भू 40% झारखंड में है, और झारखंड में रहते हुए गरीब क्यों है? मेन कारण यह है, गरीबी का मेन कारण यही है कि यहाँ चलाने वाला बनाने वाला जैसे मुख्यमंत्री या मंत्री लोग क्या करते हैं, अपने झोला भरने के काम में करते हैं। कोई मुख्यमंत्री बन गए तो झारखंड बेचने का काम करता है, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन गए तो दवाई बेचने का काम करता है, कोई यदि नियोजन मंत्री बन गए तो नौकरी बेचने का काम करता है, कोई जो भी मंत्री बनता है तो झारखंड को बेचने का काम करता है, और वो लोग अपना अपना बेचने का काम करता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी हमारे विधायक और मंत्री हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे मांगों को स्वीकार कीजिए, तभी झारखंड समृद्ध झारखंड बनेगा। देखिए, आप ये कहते हैं कि झारखंड एक युवा का सरकार है और युवा के ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हैं। सरकार को शर्म आना चाहिए कि जब एक युवा होते हुए युवा के ऊपर में लाठीचार्ज करा रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक और दुखी की बात है। झारखंड सरकार हमेशा कहते हैं युवाओं का सरकार, युवाओं का सरकार। क्या युवाओं का सरकार यही है? युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कीजिए। क्या युवाओं का सरकार यही है? युवाओं का रोजगार छीनिए। क्या युवाओं का सरकार यही है? युवाओं को रोड में खड़ा कर दीजिए। क्या युवाओं का सरकार यही है कि झारखंड से जितना भी युवाओं को बाहर पलायन के लिए बाहर भेजे, केरल, दिल्ली, कहीं भी नेपाल, भूटान, असम? क्या युवाओं का सरकार ये होना चाहिए कि झारखंड के युवाओं को बाहर नौकरी तलाशने के लिए भेजना पड़े? क्या युवाओं का सरकार यही है कि आज का दिन रोड में आके बोलना पड़े? क्या युवाओं का सरकार यही है कि मेरा माँ बाप घर में रोए और हम रोड में चिल्लाए अपना अधिकार के लिए? क्या युवाओं का सरकार यही है जब युवा विरोधी के लिए काम करे? हमेशा हम कहते हैं कि युवा सरकार कहते कहते पूरा झारखंड वासियों को गुमराह करने का काम किया गया है। हमारे दिसम गुरु महाराज शिबू सोरेन ने अपना नारा दिया था, आबुआ दिसम आबुआ राज। इसका अर्थ होता है कि अपना देश में अपना राज, और झारखंड में यही होना चाहिए। जब झारखंड अपना तो नौकरी भी झारखंड वासियों को मिलना चाहिए। यही तो हम लोग का मांग है। लेकिन झारखंड सरकार हमेशा गुमराह करने का कोशिश किया गया है। आज सोचिए, जब भी सरकार कोई बनता है तो 5 साल के लिए बनता है। आज 23 साल होने चला। क्या हमारा विस्थापन नीति बना? क्या बना? क्या हमारा उद्योग नीति बना? नहीं। क्या झारखंड का कौन है हम लोग का परिभाषित किया? नहीं। आखिर क्यों नहीं किया? आज नियोजन नीति 60-40 का लेके आया, क्यों नहीं बनाया? कारण यही है कि आज 81 का 81 विधायक जितना भी झारखंड में राज किया है, क्यों ना भाजपा का सरकार हो और क्यों ना गठबंधन का सरकार हो, जेएमएम प्लस जितना गठबंधन का सरकार, उन लोगों ने यही काम किया है कि झारखंड का लोगों को मूर्ख समझ के रखा है। जितना भी खनिज संपदा बेच सकते हैं बेच लीजिए, उसी तरह नौकरी को बेचने का काम कर रहा है। आप कान खोल के सुन लीजिए, आज की युवा शक्ति ने निर्णय लिया है, ना नौकरी बाहर बेचने देंगे, ना झारखंड का नौकरी दूसरे को करने देंगे, ना झारखंड का अधिकार को आपको बाहर का लेने देंगे, ना यहाँ जल जंगल जमीन मिटने देंगे। हो सके तो आपको झारखंड से नेतागिरी को मिटा देंगे, अलग बात हो सकता है, लेकिन आपको झारखंड के युवाओं से पंगा लिए हैं। मनोज पांडे जी, सुन ले मेरे बात को। साला तुम बिहार और यूपी से आके तुम झारखंड को डांटेगा, छात्रों को दलाल कहेगा। सबसे बड़ा दलाल वही है। दलाली खोरी नहीं चलने वाला है। आप दलाली खोरी करते हैं ना,
आज रोड पे आए हैं मनोज जी। आज रात तक में कल भी बोले थे 1 सप्ताह के अंदर झोला झपटी बोरा बिस्तर समट के आप चले जाइए। आप जहां दलाली करना चाहते हैं, आप जहां से दलाल में पैदा हुए हैं, अपना स्टेट चले जाइए। झारखंड में दलालीगिरी नहीं चलने वाला है। झारखंड में अभी झारखंड हित के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, झारखंड को समृद्ध झारखंड बनाना है। अपना झारखंड में अपना झारखंडियों का राज ही चलेगा, बाहरियों का राज नहीं चलने वाला है। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे, आज दुख और दर्द समझना चाहिए। वो लोग दुख और दर्द ना समझते हुए कभी बोलता है कि जेएमएम से कोई है, कोई बोलता है भाजपा से है। अरे यहाँ जेएमएम और भाजपा का क्या हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं? क्या आज हम लोग यही कर रहे हैं कि इसको जिताएंगे, इसको हराएंगे? देखिए, जनता जब प्रतिनिधि चुन के बेचते हैं तो कारण क्या है? चुन के इसलिए बेचते हैं कि जहाँ गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा को दूर करना, जहाँ स्वस्थ नहीं है स्वस्थ करना, जंगल जहाँ पे काटा जा रहा है उसको रोकना, यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं उसको रोकना, यहाँ नौकरी जब दूसरे राज्य के लोग आगे कर रहे हैं उसको रोकना। कैसे यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों का नौकरी सृजन हो और झारखंड कैसे समृद्ध हो, इसके लिए काम करना चाहिए था, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन और एक चीज़ है, जिस प्रकार से वर्तमान में भी सरकार है, हमेशा जब से जेएमएम बना है तब से एक नारा दिया है, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन मेरा है, अपना है, बचाना है। और सबसे ज़्यादा यदि बेचने का काम किया है तो जेएमएम सरकार ने किया है। आज देखिए, कोयला बेचने का काम कौन कर रहा है? जेएमएम सरकार कर रहा है। आज जंगल को काटने का काम कौन कर रहा है? जेएमएम कर रहा है। वो लोग उल्टा काम कर रहा है, हम लोग को समझने में भूल हो रहा है। वो लोग बोलता है ना, जल जंगल जमीन हमारा है, वो सही बोल रहा है, सब उसी का है, हम लोग देखते रहिए, वो बेचते रहेगा। ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। करना होगा। हत्यान आधारित नियोजन नीति लागू करना होगा। और झारखंड सरकार को चेतावनी देना चाहेंगे। झारखंड सरकार के साथ साथ तमाम झारखंड के 81 विधायक, आप लोग सचेत हो जाइए। आज युवा जाग चुका है। आज रोड पे जो बोल रहे हैं, आप लोग को संदेश के लिए बोल रहे हैं। आज का मेरा आर्थिक नाकाबंदी आप तक बात पहुंचाने के लिए था, ताकि आप समझ सके। आप बोल रहे हैं ना कि कहाँ लोग आ रहे हैं, जन जन का समर्थन आज मिला है। आज छात्र समन्वय समिति के आह्वान में पूरा झारखंड बंदी है, पूर्ण बंदी है, 100% सफल बंदी है। फिर भी सरकार यदि नहीं सुनती है तो हम लोग गांव गांव जाके, जिस प्रकार से आज सखुआ का पत्ता और नगाड़ा बजा के पूरा गांव को जागरण किए हैं, तो उसी तरह हम लोग सखुआ पत्ता दोबारा फिर हुल का आगाज करेंगे। और हुल का आगाज मेरा ये रहेगा, जितना भी 81 विधायक अभी है, पक्ष हो या विपक्ष हो या यहाँ का पूर्व विधायक हो, जैसे है गांव घुसेगा तो लोग को चप्पल का माला से स्वागत किया जाएगा। और जिस प्रकार से तुंदा और टमाक यानी ढोल और नगाड़ा से स्वागत किया जाता था, बजा के स्वागत किया जाता था, उन लोगों को कफन से बाहर फेंकने का काम किया जाएगा। उन लोगों को पुतला बना के, उन लोगों को जहाँ जहाँ वो लोग स्टेज बनाएगा, उस स्टेज में हम लोग का सवाल पैदा होगा। उसे सवाल पूछा जाएगा। मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा चाचा, मेरा चाची, मेरा दादा, मेरा दादी, तमाम झारखंड की मूलवासी पूछेंगे कि झारखंड में आपको इतना दिन राज करने का अवसर दिया, गद्दी में बिठाया, मंत्री बनाया, क्या आपने मेरे लिए एक काम बता दीजिए, आज मेरे लिए क्या किए हैं? आज क्या झारखंड के हम हैं तो मेरे लिए कोई कागजात बनाए कि हम झारखंडी हैं? क्या यहाँ का युवा आज पढ़ लिख लिए, PhD तक कर लिए, क्या आप उन लोगों को नौकरी देने का काम किए? आपने तो वादा भी किया था कि जिसको नौकरी नहीं मिलेगा उसको हम भत्ता देंगे। भत्ता तो दूर की बात है भाई साहब, मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए ध्यान से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप युवाओं को रोजगार के लिए सुअर पालो, बकरी पालो, मुर्गी पालो। अरे मूर्ख मंत्री, मुर्गी पालने हमें क्या सिखा रहे हो? हम तो उस परिवार से आते हैं, जब स्कूल जाते थे तो हम सुअर चरा के स्कूल जाते थे। मुर्गी मेरा घर में पाला जाता है, बकरी अभी भी पालते हैं। यदि आपको बकरी पालने नहीं आता है तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दीजिए और एक बार बकरी पाल के देख लीजिए, तब पता चलेगा कि पढ़ लिख के बेरोजगार रहना कितना मुश्किल लगता है, कितना दर्द लगता है। आज दर्द से बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि आज यदि हार गए कल जीत जाएंगे, लेकिन युवाओं का यदि एज चला गया तो हमेशा हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नाखुश रह जाते हैं। इसलिए बार बार चेतावनी दे रहे हैं, झारखंड में आने वाला कोई भी मंत्री बने, झारखंड में आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री बने, यदि झारखंड हित के लिए काम नहीं करते हैं तो आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगी। और आर पार की लड़ाई का अर्थ यही है, या तो आप मेरे लिए काम कीजिए या तो स्टेट छोड़ के आप भाग के चले जाइए।
और ये इनका मांग लगातार बनता रहेगा, चरण ब चरण ये आंदोलन करते रहेंगे और ऐसा आंदोलन चलता रहेगा ही और ऐसी बंदी होता रहेगा। और ये तमाम छात्र हैं जो कि